हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे बिल्कुल स्वस्थ हो। इस कोरोना महामारी के कारण आईडीएम संस्था ने ऑनलाइन कार्य शुरू किया है और इस ऑनलाइन कार्य को हम और आप मिलकर निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कक्षा 10 के लिए जो वर्तमान के अंदर जो बच्चे 9th क्लास के अंदर है, वो बच्चे हम 10वीं क्लास के लिए उनको मीटर तैयार करवा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास की जो एक्सरसाइज हमारे पास 8 है त्रिकोणमिति, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी एक्सरसाइज का चयन किया है जो अधिकतर बच्चे कठिन मानते हैं, बड़ी ही मुश्किल मानते हैं, और मैंने इसको चयन करने का कारण क्या लिया है, इस एक्सरसाइज का आपके पीछे के सवालों से कोई संबंध नहीं है। ये एक्सरसाइज क्लास 10th के अंदर बिल्कुल नई तरीके से है, पिछले क्लासों का इसमें से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल नया रूप है। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। सबसे पहले जो बोर्ड के ऊपर आपको त्रिकोणमिति नाम दिखाई दे रहा है, इसका हम सबसे पहले हम संधि विच्छेद करते हैं, इसको टुकड़ों में तोड़ कर देखते हैं। तो हम देखते हैं ये टुकड़ों के अंदर त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब बेटा हमारे पास 3, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब भुजा या माप। तो हमारे पास त्रिकोणमिति तो ऐसी आकृति जिसके अंदर 3 कोण हो, 3 भुजाएं हो और उनके माप दिए गए हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति के अंदर हम ऐसी एक आकृति का अध्ययन करेंगे जिसे बोलते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज वो कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। त्रिकोणमिति के अंदर हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, समकोण त्रिभुज के अंदर जो भुजाएं दी गई होती है, उन भुजाओं के स्पेशल नाम दिए गए होते हैं। क्या दिए गए होते हैं, स्पेशल नाम दिए गए होते हैं। उसमें से एक होता है हमारे पास लंब, एक होता है इसके अंदर हमारे पास आधार, और एक होता है हमारे पास इसके अंदर कर्ण। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ये एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि अन्य जो त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज होते हैं, जैसे कि समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज है, उनके अंदर भुजाओं के नाम नहीं दिए गए होते हैं। लेकिन हमारे पास समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होते हैं, भुजाओं के नाम दिए गए होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से सूत्र लागू होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले इसके अंदर सूत्र लागू होता है पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। कौन सूत्र लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र, ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र जब हमारे पास कोई भी समकोण त्रिभुज दिया गया है, क्या दिया गया है, कोई भी समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर आपको 2 भुजाएं दी गई होगी। क्या मिलेगी आपको, 2 भुजाएं आपको मिलेगी। और इसमें के अंदर हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बेटे, हमें तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। मान लिया हमारे पास इस भुजा का मान दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, इस भुजा का मान दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 3 और 4 दे दिया गया है, लेकिन हमारे पास ये भुजा का मान नहीं दिया गया है, ABC। और ये हमारे पास क्या है, समकोण है। तो ये समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। कौन सी होती है, कर्ण होती है। और इसके अलावा जो खड़ी भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अमूमन क्या बोलते हैं, उसको लंब कहा जाता है, या इसको ऊंचाई भी कहते हैं। और इस एक्सरसाइज में हम इसको ऊंचाई की जगह हम क्या बोलेंगे, लंब को लंब बोलेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो खड़ी भुजा है वो क्या होती है, लंब होती है। वो डिपेंड करता है सवाल पर। कई बार क्या होता है, हमें ये जो खड़ी भुजा है, जो लंबवत भुजा है, उस भुजा को हम लंब मानते हैं, और कई बार हमें क्या होता है, इस भुजा को भी हमें क्या मानना पड़ता है, लंबे मानना पड़ता है। वो डिपेंड होता है सवालों पर, वो हम पढ़ेंगे आगे, जो जैसे हमारे सवाल आएंगे ना उसके अकॉर्डिंग। फिर बेटे इस एक्सरसाइज में आपको कुछ 3 नाम याद रखने हैं। सबसे पहले तो 3, वो 3 नाम कौन कौन से हैं, एक हमारे पास साइन थीटा, एक हमारे पास कोस थीटा, और एक हमारे पास टेन थीटा। कौन कौन से हैं, साइन थीटा,
कोस थीटा और टेन थीटा। इसके अलावा इसके अंदर एक सूत्र आता है बेटे, क्या आता है, एक सूत्र आता है। वो सूत्र कौन सा है हमारे पास, सूत्र है हमारे पास याद करने के लिए ओनली ये सिर्फ लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अब इस सूत्र को हम थोड़ा सा जूम करके लिखते हैं, तो हम इसको इस तरह लिख देता हूँ मैं, ले ये आ की मात्रा है ना, और इसको इस प्रकार और इसको इस तरह बटा कै, फिर कै और फिर ये हमारे पास क्या है, लैप और लंब। ये क्या है, लैप और लंब। ये हमारे पास क्या है, आ की मात्रा है। क्या है, आ की मात्रा। क्या है, आ की मात्रा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और ये हमारे पास क्या, लैप और लंब, लैप और लंब। यह आ की मात्रा, आधार। फिर ये हमारे पास क्या है, कैप और करण, कैप और करण। ये हमारे पास क्या है, कैप और करण। ये हमारे पास क्या है, आधार। लंब बटा करण, लंब बटा करण, आधार बटा करण, लंब बटा आधार। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सूत्र जो आएगा वो हमारे पास सबसे पहले सूत्र ही आएगा, लंब बटा करण। कौन सा आएगा, लंब बटा करण। कौन सा आ गया, लंब बटा करण। साइन थीटा सूत्र क्या आ गया, लंब बटा करण। फिर आ गया हमारे पास कोस थीटा। क्या आ गया, कोस थीटा। कोस थीटा का 2 नंबर पर क्या है हमारे पास, आधार बटा करण। कौन सा आ गया, आधार बटा करण। आप चाहो तो सीधा याद कर सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लंब बटा आधार करण लगाएं। ये वैसे सिर्फ याद करने के लिए एक ट्रिक है। ये याद करने के लिए क्या है, सिर्फ एक है, ये ओनली वो ट्रिक है। ये टेन थीटा, टेन थीटा सूत्र क्या होगा हमारे पास, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कौन सा आ गया हमारे पास, लंब बटा आधार। साइन थीटा क्या होगा हमारे पास, लंब बटा करण। कोस थीटा क्या होगा हमारे पास, आधार बटा करण। और टेन थीटा का आ गया हमारे पास लंब बटा आधार। कितने मिनट का हो गया, 20 मिनट हो तो बता देना। साइन थीटा का लंब बटा करण, कोस थीटा आधार बटा करण, और टेन थीटा लंब बटा आधार। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो, फिर आपको 3 और शब्द याद रखने हैं। वो शब्द कौन से हमारे पास, साइन, कोस, टेन। इसके अलावा क्या है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 4 नंबर कोसेक थीटा, 5 नंबर सेक थीटा, 6 नंबर कोट थीटा। 6 नंबर क्या हमारे पास, कोट थीटा। कोसेक थीटा, शेक थीटा और कोट थीटा। जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा था लाल बटा कक्का, पढ़ा था ना, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का। अब देखिए हमारे पास है कोसेक थीटा की बात कर रहे हैं, तो कोसेक थीटा के अंदर हमने, अब आप इसी को पलट कर लिखोगे, ऊपर वाली संख्या को नीचे लिखोगे, नीचे वाले शब्दों को ऊपर लिखोगे। तो कैसे लिखेंगे हम, कक्का बटा लाल। क्या लिखेंगे, कक्का बटा लाल। अब कै पर क्या होता है हमारे पास, करण। लय पर क्या होता है, लंब। तो इसका मान आ गया हमारे पास है कर्ण बटा लंब। क्या आ गया, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। सेक थीटा का हमारे पास क्या हो गया, कर्ण बटा आधार। क्या आ गया हमारे पास, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कोट का आ गया हमारे पास आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इस प्रकार आधार बटा लंब। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा,
साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोट थीटा आधार बटा लंब। तो टोटल कितने सूत्र हो गए हमारे पास? 6 सूत्र हो गए। कितने हो गए हमारे पास? 6 सूत्र हो गए। ये हम पढ़ रहे हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे एक बार। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 6 सूत्र हो गए, लंब आधार कर्ण। अब देखिए बेटे हमारे पास मेन चीज़ क्या है, अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये उतारने हैं। आपको क्या करना है? ये कॉपी के अंदर उतारने, जो आप मैंने इतना बोर्ड के अंदर लिखा है ना, ये आपको क्या है सुंदर सुंदर कॉपी के अंदर उतारना है। नोटबुक में उतारना है। जो काम, जितना काम आपको नोटबुक में उतारना है वो आपको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, नोटबुक में उतारना है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। कौन सूत्र पढ़ेंगे? पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या आता है? सबसे पहले लिखना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि हमें क्या करें, यदि हम इसको अगर इस साइड में ले आए, आधार को हम क्या करते हैं इधर ले आएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बराबर में लंब रह जाएगा, तो लंब का सूत्र आ जाएगा। तो अगर इसमें से सूत्र बनाते हैं किसका? लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस है आधार स्क्वायर। और अगर आधार का बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस है लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस है लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र के अंदर मेन सूत्र आ गया हमारे पास। ये मेन सूत्र कौन सा आ गया? ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस है आधार स्क्वायर। उससे इस एक सूत्र से हमने ये 2 सूत्र और बना लिए। जिस प्रकार साइन थीटा का उल्टा क्या होता है हमारे पास? कोसेक थीटा। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? इस तरह 1 बटा कोसेक थीटा। अब इनका आपस में इस तरह पक्षांतरण कर सकते हैं। इससे को इधर भेज सकते हैं और इसको इधर भेज सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास उत्तर है? कोसेक थीटा बटा 1 बटा साइन थीटा। इस प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे को पक्षांतरण करके हमें सूत्र बनाने पड़ेंगे। तो फिर आगे हमारे पास कोस थीटा। कोस थीटा किसका सूत्र होता है हमारे पास? 1 बटा सेक थीटा का उल्टा होता है। सेक को अगर पक्षांतरण करते तो 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा, इस प्रकार। और उसके बाद में हमारे पास आ गया टेन का। टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। 8.1 के अंदर ये सूत्र नहीं लागू होंगे। 8 सूत्र के अंदर लागू होंगे हमारे पास ये सूत्र होंगे, और इसके अलावा लाल बटा कक्के वाले के जो 6 सूत्र है वो सूत्र लागू होंगे। क्या होंगे? वो सूत्र लागू होंगे। अब हम पढ़ रहे हैं 8.1 का जो पहला जो सवाल है, 8.1 का जो पहला सवाल है, उस सवाल को हमें निरंतर आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर बेटा पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। त्रिभुज किस नंबर फर्स्ट है? जैसे त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B समकोण है। B क्या है? समकोण है। B क्या दिया गया है? समकोण दिया गया है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 7 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का
निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये है त्रिभुज ए बी सी में जिसमें बी क्या है, समकोण त्रिभुज। अब गौर करना बेटा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसमें बी क्या है, समकोण। अब इसमें ज्ञात कौन कौन सा करना है। इसमें पहले सवाल के अंदर 2 सवाल दिए गए हैं, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। सेकंड है साइन सी कोस सी, साइन सी कोस ए सी, साइन सी और कोस सी। त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में जिसमें बी क्या है, समकोण है। ए बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने से क्या होगा, आपको बहुत कुछ से फायदा मिलेगा। तो डायग्राम बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी है, समकोण त्रिभुज के अंदर डायग्राम आपको सिर्फ इस तरह बना लेना है और कुछ भी नहीं है। क्या बना लिया, इस तरह। और गौर ये करना है कि ये क्या है, समकोण है। इसका मतलब ये कौन कौन सा डिग्री का है, समकोण त्रिभुज का है। तो इसको बी करना है। अब इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने सी मान लिया। इसको ए मान लिया, ए सी। अब सबसे पहले इसको लंब करना ये देखनी है। तो बी कोण, ये हमारे पास बी दिया गया है ना, इसके सामने वाले बुझा क्या है हमारे पास, कर्ण है। क्या है, कर्ण है। अब इसमें दिया गया ए बी बराबर 24 है, तो ए बी को हम क्या मानेंगे, 24। बी सी कितनी है हमारे पास, 7। बी सी कितनी है, 7। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 24 दिया गया है, ये 7 दिया गया है, ये हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लागू, सबसे पहले हमें कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने के बाद में फिर हमारे पास ये सवाल स्टार्ट होगा। तो हमारे पास सबसे पहले सूत्र कौन सा लागू होगा, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र, सूत्र क्या लगेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस है आधार स्क्वायर। अब कर्ण की जगह हम क्या लेंगे, ए सी, ए सी की स्क्वायर। लंब मान लेते हैं ए बी की स्क्वायर, आधार मान लेते हैं हमारे पास बी सी की स्क्वायर। अब ए बी की जगह कितना लिख देंगे हम, 24 की स्क्वायर प्लस बी सी की जगह 7 की स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये 24 की स्क्वायर, 24 की स्क्वायर का मतलब हमारे पास 24 का क्या करना है, हमें वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग कैसे करेंगे हमारे पास, तो 24 को 2 बार गुणा करना है, 2 से नहीं 2 बार गुणा करना है। 24 को 24 से गुणा करना है। क्या करना है, 24 को 24 से गुणा करेंगे। 24 को 24 से गुणा करेंगे, कितना आ गया हमारे पास, 576 आ गया। कितना आ गया, 576। कितना आ गया, 576 आ गया। और 7 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आ गया हमारे पास, 49। कितना आ गया, 49 आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, जैसे कि इकाई का अंक इकाई से जोड़ेंगे। जैसे कि 6 को 9 से जोड़े, 6 5 कितना हो गया, 15। 7 और 4 11, 11 और 1 12, 5 625। कितना हो गया हमारे पास, 625 आ गया। अब गौर करना, हमारे पास ये क्या था, ए सी की स्क्वायर था या क्या आया था, ए सी की स्क्वायर। अब ये स्क्वायर, अब यहाँ पर गौर करना है, ये सवाल बार बार आएगा बेटे। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अनरूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अनरूट लग जाएगा, मतलब वर्गमूल का निशान लग जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो ए सी बराबर है अनरूट 625। अनरूट 625 कितना आ गया, अनरूट 625 आ गया। अब आगे आप इसको कैसे सरल करोगे, इसको सरल करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या है, आप इनको वर्गमूल निकालना है। इनका वर्गमूल एक तो हम निकाल सकते हैं ए बजे गुणनखंड विधि से। किस विधि से, ए बजे गुणनखंड विधि से। और दूसरा निकाल सकते हैं हमारे पास, जैसे कि भाग विधि भी कह सकते हैं उसको, या इसको वर्गमूल विधि भी कहा जाता है। तो एक तो आ गया हमारे पास 625 को इस तरह निकालने का, ठीक है, इस तरह। तो किससे जा रहा है सबसे पहले, क्या 2 से जा रहा है, क्या भाग नहीं जा रहा है, क्यों, लास्ट के अंदर क्या है हमारे पास, ये इकाई का अंक है 5 है, और इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8।
अगर ये इकाई के अंक हो तो इसमें क्या होता है, 2 से पूरा पूरा भाग जाता है, 2 से पूरा जाता है। यदि अंकों का योग कितना है, 3 से विभाज्य है, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से विभाज्य, तो 3 से जैसे कि जोड़ो, 6 2 कितना हो गया हमारे पास, 6 2 हमारे पास कितना हो गया 8, और 8 और 5 कितना हो गया हमारे पास है 13। तो क्या है 3 से ज़्यादा है क्या, नहीं जा रहा है, कितना किससे जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 से लिखेंगे, तो 5 एकम 5, फिर कितना बच गया 1, आगे कितना 2, तो 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर से 5 से जा रहा है, 5 दूनी 10, फिर से 5 से जा रहा है, 5 के बने 5 5 5 25, फिर 5 से ये हो गया। अब आप क्या करोगे, अब इनके जोड़े बनाना, क्या करोगे आप जोड़े, जैसे एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, 1 5 बाहर निकाल दिया, और इसके लिए हमने भी क्या कर दिया 1 5। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें गुणा करना है, तो आंसर कितना आ गया 25। दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि इस प्रकार की है ये, और इसके अंदर इस साइड से हमें 2 संख्याओं का जोड़ा बनाना है, तो एक जोड़ा ये बन गया, और लास्ट के अंदर से एक अक्षर बचे तो 2 बचे, तो उनका एक जोड़ा बनाया जाता है, तो 1। अब देखो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, दोनों संख्या एक जैसी लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई ना कोई। देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया 1, ये कितना हमारे पास 6, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया 9, 9 क्या है हमारे पास ज़्यादा हो गया ना, तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2, 2 से 2 से गुणा कितना आ गया 4, फिर हम घटाएंगे 6 में से आ गया 2। अब बाकी तरह एक संख्या नहीं उतारेंगी, दोनों संख्या एक साथ उतारेंगे तो कितना आ गया 25। अब यहाँ पर जो संख्या है ना वही संख्या हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, जोड़ दिया, 2 2 कितना हो गया हमारे पास 4, कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। अब आपको क्या करना है, कितना आ गया हमारे पास 4 है, या तो हम क्या करेंगे 41 से कोई 1 से गुणा करेंगे, या हम क्या करेंगे 42 को 2 से गुणा करेंगे, या हम क्या करेंगे 43 से 3 से गुणा करना पड़ेगा हमें, या 44 से 4 को, या 45 को 5 से, इसी प्रकार। कहने का मतलब है यहाँ पर जो अंक आएगा ना वही अंक यहाँ पर आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब इकाई का अंक कितना है हमारे पास 5 है ना, तो 1 को 1 से गुणा करते हैं 1 आता है 41, ये तो नहीं लेंगे, ये तो बहुत ही छोटे हो गए। इन दोनों गुणा करते हैं कितना आता है हमारे पास 84, तो ये भी संख्या नहीं लेंगे। इन दोनों गुणा करते हैं ये भी नहीं लेंगे, तो हम ये देखते हैं 5 को 5 से गुणा किया 25 लगी 2, 5 को 20 कितना आ गया 225, 225 हमारे पास, तो किससे जा रहा है 5 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया हमारे पास 25, कितना आ गया 25। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 25 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे, और 25 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास क्या है 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारे पास कर्ण कितना आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया बेटा हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया, हमने निकाल दिया। अब हम गौर करेंगे बेटा, अब हमें ये 2 सवाल करने हैं, हमारे पास मेन सवाल तो ये है। अब तब इन सवालों को निकालने के लिए हमारे पास इसकी ज़रूरत पड़ी है, वैसे हम डायरेक्ट को जरूर अगर हमारे पास अगर तीनों मान दे देना तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास इसमें 2 ही मान दिए गए थे। कितने मान दिए गए थे 2 मान दिए गए थे, इसलिए तीसरा मान ज्ञात करने के लिए हमने ये सूत्र लागू किया था। अब गौर करना है, गौर करने वाली बात अब आ रही है बेटे, अब थोड़ा कान खोल कर आंखें खोल कर थोड़ा ध्यान से सुनना और देखना। अब हमारे पास सवाल आ रहा है बेटे, सबसे पहला है हमारे पास साइन ए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप जो साइन है ना, ये साइन का सूत्र लगा दो। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब गौर करना है, गौर क्या करना है, अब लंब कौन सी मानेंगे। अब कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमने लंब ए बी लिया तो ए बी माने, नहीं, लंब मानेंगे यहाँ से डिपेंड करेगा। अब ये कौन सा ए दिया गया ना, तो ए दिया गया ना, यहाँ पर जो कोण दिया गया ना इसके सामने वाली, इसका मतलब ए के सामने वाली भुजा क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब। अब ए हमारे पास ये दिया गया ना,
ए, तो ए के सामने भुजा क्या है, लंब कितना है हमारे पास 7, इसका मतलब BC, लंब कौन सी है BC, कौन सी है BC, और कर्ण हमारे पास क्या है AC। अब BC का मान कितना है 7/25, ये हमारे पास क्या आ गया n² आ गया, क्या आ गया n²। अब सेकंड हमारे पास cos A, क्या आ गया cos A। उसी प्रकार अब पहले तो cos का, अब इसके अंदर 2 टुकड़े हो गए, एक, अब cos के लिए तो हम सूत्र लगाएंगे, और A के जो आगे जो लिखा हुआ है ना, चाहे A लिखा हो, B लिखा हो, C लिखा हो, अंग्रेजी का कोई भी डिजिट लिखा हुआ हो, उसके आधार पर हमें लंब और आधारक का पता लगाया जाता है। तो cos के लिए हम क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार कौन सा लेंगे, अब A के सामने वाली भुजा क्या लेंगे, लंब, और हमें तो आधार चाहिए, तो आधार क्या वहाँ होगी हमारे पास AB, तो क्या लिखेंगे AB बटा AC, AB बटा AC। AB का मान कितना है 24, और AC का मान कितना है 25, ये हमारे पास हो गया n²। अब हमारे पास सेकंड सवाल आ गया, कौन सा सवाल, सेकंड सवाल आ गया। सेकंड सवाल कौन सा है, ये sin C cos C, कौन सा है sin C, वो मैं आप नीचे कर लेना, मैं उस साइड में करवा रहा हूँ आपको। sin C, sin C, अब साइन का सूत्र लगा दो आप, साइन का सूत्र ये आएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब गौर ये करनी है कि लंब कौन सा माने, अब क्या दिया गया है C, इसका मतलब C के सामने वाली भुजा क्या मानेंगे, लंब मानेंगे, क्या मानेंगे लंब। यहाँ पर जो दिया गया होता है ना, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो C के सामने वाली भुजा क्या हमारे पास लंब है, इसका मतलब C के सामने वाली भुजा क्या दे रखी है, AB दे रखी है, क्या दे रखी है AB, और ये हमारे पास क्या दे रखी है AC। तो AB का मान कितना हमारे पास 24, और AC का मान कितना हमारे पास 25, तो 24/25, ये हमारे पास n² आ गया। सेकंड है हमारे पास sin C, और उसके बाद आ गया हमारे पास cos C, क्या आ गया cos C, cos C का मान, cos का मान क्या है, आधार बटा कर्ण, क्या है आधार बटा कर्ण। आधार का देखो, अब C है, C के सामने वाली भुजा क्या है लंब, तो आधार क्या मानेंगे BC, आधार क्या हो गया हमारे पास BC, BC बटा AC, BC का मान कितना होगा हमारे पास 7/25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास है पहला सवाल। तो हमारे पास बेटा एक बार और समझ लीजिए, सवाल आपको किस प्रकार मिलेंगे 8.1 के अंदर, 8.1 के अंदर आपको कोई भी या तो त्रिभुज की आकृति देंगे, या यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आकृति देने के बाद इसमें से आपको 2 भुजा देंगे, या तो लंब देंगे आधार देकर कर्ण पूछेंगे, या कर्ण लंब देकर आधार पूछेंगे, या कर्ण और लंब आधार देकर लंब पूछेंगे। कहने का मतलब 2 भुजा दी हुई होगी, तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी भुजा निकालने के बाद में सवाल में जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है ना, वो चीज़ हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से हमने कर्ण ज्ञात कर लिया, कर्ण का मान कितना आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास पहला सवाल है sin A cos A, sin A cos, तो यहाँ पर जो लिखा है ना उसका हम सूत्र लिखेंगे लंब बटा कर्ण। फिर ये जो आ गया ना, उस पर हमें A है तो A के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी, तो A के सामने भुजा क्या हमारे पास BC, तो लंब होगी BC बटा A। कर्ण के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो हमेशा लंब और आधार में ही बदलाव होता है। तो हमारे पास BC 7/25। फिर cos A के सामने भुजा क्या है हमारे पास लंब, और मैं चाहिए आधार, तो इसका मतलब ये आधार मानेंगे, तो AB बटा AC 24/25। समझ आ गया बेटा। थर्ड है हमारे पास, उसके बाद में हमारे पास है sin C, लंब बटा कर्ण। C के सामने भुजा क्या मानेंगे लंब, और हमारे पास लंब क्या होगी AB बटा 24/25। cos C, cos हमारे पास आ गया C के सामने भुजा लंब, और हमें आधार चाहिए, तो क्या हो गया BC बटा 7/25। ये हमारे पास हो गया पहला सवाल कंप्लीट। उसके बाद में एक सवाल और है, दूसरा मैं आपको राइट करवा रहा हूँ, और आप वो सवाल है दूसरा और तीसरा सवाल, 2 सवाल मैं बोर्ड के ऊपर राइट करवा रहा हूँ, वो सवाल आप कॉपी के अंदर कर मुझे उसकी फ़ोटो खींच कर बताओ। ये उतार लेना। पहला सवाल कंप्लीट है, दूसरा सवाल
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आकृति 8 दी गई आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति हमारे पास जैसे कि p q r, tan p माइनस cot r याद करना है और 12 और 13 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर और इसको 13 सेंटीमीटर। तो इस सवाल के अंदर सबसे पहले बेटे हमें क्या ज्ञात करना है? ये भुजा ज्ञात करनी है क्यू आर ज्ञात करने के बाद में हमारे पास इसको ना इस चीज़ को इस तरह लिखेंगे tan p माइनस cot r। अब यहाँ पर सूत्र लगा दें इसका, लंब बटा आधार माइनस आधार बटा लंब। अब यहाँ पर लंब आधार लेकर उसके बाद में हमारे पास आगे उनको सरल करना है। आगे क्या करना है? हमें सरल करना है। उसके बाद में दूसरा सवाल है, थर्ड सवाल है हमारे पास। तीसरा सवाल है, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को हम कैसे याद करेंगे? मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। क्या कर देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक मेरे पास मार्कर था, वो कहाँ गया? ये रहा, मिल गया। अब इसमें हमें क्या लेना है? ये दिया गया है ना, तो इसको साइन a बराबर 3/4। अब साइन का सूत्र क्या हमारे पास? लंब बटा कर्ण बराबर 3/4। इसका मतलब लंब का मान कितना आ गया हमारे पास? 3। कर्ण का मान कितना आ गया? 4। इसको इस तरह जैसे कि a b c। अब यहाँ पर क्या है? a, तो a के सामने भुजा क्या होगी? लंब। तो a के सामने भुजा क्या है? लंब। इस लंब कितना हमारे पास? 3, कर्ण 4। इसका मतलब हमारे पास a b आधार ज्ञात करना है। आधार किस सूत्र से ज्ञात करें? इस सूत्र से, आधार स्क्वायर बराबर है कर्ण स्क्वायर माइनस है लंब स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण कितना है हमारे पास? 4 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर। 4 की स्क्वायर मान के तो 16 माइनस 9, 16 माइनस है 9। तो अकॉर्डिंग टू इस प्रकार हमारे पास है ये सवाल है, हम निकाल देंगे। जैसे इसका अंडर है 7 आ जाएगा। कितना आ जाए हमारे पास? आधार स्क्वायर का अंडर 7 की स्क्वायर है आ जाएगा। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 4 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर। 4 की स्क्वायर का मान 16, 3 की स्क्वायर का मान 9 और 16 में से 9 के हमारे पास कितना आ गया? 7 आ गया। अंडर है 7 आ जाएगा। इसको आधार करेंगे ना, आधार बराबर 7 आएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या करना है? कोस a और tan a का मान ज्ञात करना है। फिर लगा सूत्र लगा हमारे पास कोस का सूत्र क्या हो जाए हमारे पास? आधार बटा कर्ण। आप वो सूत्र लिखवाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सवाल सरल करोगे। तो हमारे पास बेटे ये मैंने आज आपको एक सवाल करवा दिया है त्रिकोणमिति के बारे में। हमारे पास इसके अंदर आपको सामान्य जानकारी दे दी है और आपके लिए होमवर्क के रूप में आपको दूसरा और तीसरा सवाल दिया गया है। आप ये सवाल कर उसके फ़ोटो और ग्रुप के अंदर शेयर करोगे। अगर फिर भी नहीं आएगा और मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास ले लूँगा उस क्लास के अंदर आपको ये फिर से समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।